नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब विपक्ष का सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकार हो चुका है। तो विपक्ष का सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकार हो चुका है। कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। तो अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 दिनों का वक्त भी निर्धारित किया है। तो 20 और 21 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और सदन की कार्रवाई का आज दूसरा दिन था और आज इस प्रस्ताव को अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया है। 20 और 21 जुलाई को 2 दिन का ये समय निर्धारित किया गया है। 20 और 21 जुलाई इन दोनों दिनों अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर विपक्ष द्वारा लाए गए सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को सदन में स्वीकार कर लिया गया है। तो कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, यानी कल के जो सत्र है, कल की जो कार्रवाई है, वो और भी हंगामेदार होने के आसार हैं। तो अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय भी निर्धारित किया है। तो 20 और 21 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि कल से यानी 18 जुलाई से विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है और इस विधानसभा कार्यकाल का ये आखिरी मॉनसून सत्र है। ऐसे में दोनों ही दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष, अपनी अपनी तैयारियों से इस बार कार्रवाई में मौजूद हुआ है और विपक्ष ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र भी तैयार किया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए विपक्ष और अब इसे सदन द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो अवधेश जी से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब तक आपको ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तो कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। तो 2 दिन निर्धारित किए गए हैं, 20 और 21 तारीख, जब इस विषय को लेकर सदन में चर्चा की जाएगी। तो कल से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। बता दें कि आज सदन की कार्रवाई हुई, हंगामेदार हुई और जब विपक्ष अपने सवाल के जवाब से असंतुष्ट हुआ तो नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया था। और बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा ये सवाल था। अजय चंद्राकर ने यह मुद्दा सदन में उठाया था और सरकार से ये सवाल भी पूछा था, लेकिन जब विपक्ष सवाल से संतुष्ट नहीं हुआ तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। और एक और बड़ी खबर, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव अब स्वीकार कर लिया गया। और चलिए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हम दोबारा लौटेंगे। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश जी, और एक और बड़ा नया अपडेट कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से इस सत्र के शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने ऐलान किया था कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वो लेके आएंगे और आज अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी गई। और नियमानुसार जो होता है कि विधायकों की संख्या, मतलब जितने भी विधायक होते हैं उनकी संख्या के 10% लोग अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। और संख्या बल के आधार पर बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है कि कल और परसों 2 दिनों तक इस अविश्वास प्रस्ताव पे जो है वो चर्चा होगी और चर्चा के बाद जो है उस पर संभवतः सदन का समापन हो जाए, क्योंकि आज अनुपूरक बजट पे चर्चा चल रही है। तो कुल मिला के यही कि बीजेपी ने जो तैयारी की थी, जो उन्होंने दावा किया था कि सरकार के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, 109 बिंदुओं का जो आरोप पत्र बीजेपी ने तैयार किया है, उन तमाम चीजों को लेकर सदन में जो है प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लिया गया है और कल से जो है इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अवधेश जी, और विपक्ष जो है वो पूरी तैयारी से सदन में आया है। पहले से ही आक्रामक तेवर उसके थे और सदन में जब विधानसभा का जब सत्र शुरू होने जा रहा था उससे पहले भी कई बैठकों का दौर जो है बीजेपी में चला है। पूरी रणनीति के तहत अब जो बीजेपी है वो सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है और उसके जो तेवर है वो लगातार आक्रामक भी दिख रहे हैं। और ऐसे में जब कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी तो क्या लगता है जो सदन है वो और हंगामेदार हो सकता है, टकराव की जो स्थिति है वो देखी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि 109 बिंदुओं पे आरोप पत्र तैयार किया गया है, मतलब ये कि 109 ऐसे बिंदु हैं जिसके खिलाफ जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास जताएगी सदन पे और उस पर सरकार को जवाब देना होगा।
तो स्वाभाविक है अगर 109 बिंदुओं के आरोप पत्र को लेकर विपक्ष सरकार पे हमला बोलेगी, सरकार के प्रति अविश्वास जताएगी, तो सदन में तीखी नोकझोंक से लेकर हंगामे जो है तमाम देखने को मिलेंगे। सरकार की ओर से आरोप भी जवाब भी दिया जाएगा तमाम आरोपों का, लेकिन कुल मिला के ये बड़ी खबर यही कि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा के लिए 2 दिनों का जो वक्त तय किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि 2 दिनों तक सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अवधेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अध्यक्ष ने चर्चा के लिए 2 दिन का समय दिया है और कल से अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में इसको लेकर प्रस्ताव पर चर्चा भी शुरू हो जाएगी।